मनीष कश्यप जब से बीजेपी ज्वाइन किए हैं तब से मनीष कश्यप के ऊपर कई तरह के प्रश्न लोगों का लगातार उठते रहता है कि मनीष कश्यप ने लोगों से चंदा लिया तो मनीष कश्यप चंदा चोर है। मनीष कश्यप ने बीजेपी में शामिल हो गए, यानी कि मनीष कश्यप ने निर्दलीय चुनाव लड़ने से पलट करके बीजेपी शामिल कर लिया तो पलटू मार है। और मनीष कश्यप जब बिहार से अक्सर दिल्ली में और अभी बंगाल में जाकर के लगातार प्रचार प्रसार करते हैं बीजेपी के लिए, तो मनीष कश्यप जो है सन ऑफ बिहार से सन ऑफ दिल्ली या फिर सन ऑफ बंगाल हो गए। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप अब जो है उन तमाम लोगों के मुंह पर जो है तमाचा और कालिक पोतने के काम के लिए निकल चुके हैं, जो लोग मनीष कश्यप को जो है चंदा चोर और पलटू मार कहते हैं। मनीष कश्यप के अंदर बिहार की क्रांतिकारी का खून दौड़ रहा है और शासक मनीष कश्यप ने बिहार को विकसित बिहार बनाने का संकल्प लिया था। उस संकल्प को मनीष कश्यप पूरा करने के लिए तमाम कथित से कथित प्रयास करने के लिए अभी भी तैयार है। मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन किए, इसके पीछे की कई वजहें थी जिन वजहों को हमने आपको पहले भी बता दिया है। सबसे बड़ी वजह यह थी कि मनीष कश्यप को विपक्षी पार्टी के द्वारा फिर से जेल में डाल दिया जाता और जिसके कारण मनीष कश्यप की टेंशन और बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। आपने देखा होगा कि मनीष कश्यप जैसे ही प्रचार प्रसार करना शुरू किए, मनीष कश्यप के ऊपर जो है आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हो गया, जिसके कारण मनीष कश्यप को मजबूरी में बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी। मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उनकी माता की भी इच्छा थी, माता की इच्छा भी पूरी हो गई और सांसद मनीष कश्यप जो बार बार जेल के दरवाजे तक पहुंचते, उस दरवाजे के सिलसिले में भी उनको रुकावट मिल गई। अब मनीष कश्यप जो है बीजेपी के नेता बन चुके हैं और वो भी एक कद्दावर नेता के तौर पर बन चुके हैं। मनीष कश्यप जो है एक स्टार चेहरा बन चुके हैं और स्टार प्रचारक भी बीजेपी के लिए बन चुके हैं। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जो कि अपने बल पर लगातार जीतते आ रहे हैं, उनके लिए भी मनीष कश्यप ने प्रचार प्रसार किया है। लेकिन मनीष कश्यप तमाचा मारने और कालिक पोतने का काम बिहार की उन लोगों के लिए कैसे कर रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर जो लोग मनीष कश्यप को चंदा चोर कहते हैं, जो लोग मनीष कश्यप को पलटू कहते हैं, उन लोगों के मुंह पर कालिक पोतने के काम के लिए मनीष कश्यप कौन से ऐसे रास्ते अपना रहे हैं। दरअसल बात है कि आपने देखा होगा कि मनीष कश्यप ने जितने भी डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं उन सभी पत्रकार को एकत्रित किया पटना में और वहां पर मनीष कश्यप ने सभी से बातें की और सभी के लिए कई ऐसे सुविधाएं हैं जो बिहार में प्रदान करने वाले हैं, जिससे कि जितने भी डिजिटल मीडिया के छोटे छोटे पत्रकार हैं वो आसानी से अपनी पत्रकारिता जगत को मजबूत कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप ने सभी पत्रकार जो छोटे मोटे पत्रकार हैं और जो नए सेशन में पत्रकार बनना चाहते हैं, जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए भी अब सरकार से अपील करेंगे कि एक जर्नलिज्म की कॉलेज की व्यवस्था बिहार में भी कराई जाए। मनीष कश्यप ये तो एक छोटी सी बात है। मनीष कश्यप ने इसके माध्यम से ऐसे भी कई बार यूट्यूबर की एक जो है टीम की गठित किए थे और सभी यूट्यूबर्स को जो है बुलाए थे और उसमें जो है सभी को पार्टिसिपेट होकर के सभी को अपनी अपनी बातें कहने की जो है इच्छा जाहिर करने के लिए मनीष कश्यप ने कहा था। उस वक्त से मनीष कश्यप की पब्लिसिटी बढ़ी थी और सभी जितने भी तमाम डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं वो सभी के सभी मनीष कश्यप को अच्छे खासे सपोर्ट करते थे। लेकिन अब मनीष कश्यप सबसे बड़ी काम जो करने जा रहे हैं वो ये है कि बिहार में जो है 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात जो है अब उन्होंने बीजेपी से वसूल जो पूरी तरह से कबूल करवा लिया है, यानी कि एक तरह से मुहर लगवा लिया है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, अगर विधानसभा चुनाव में बीजेपी बिहार में किसी भी जगह पर जाकर के वोट मांगने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उन्हें 2025 से पहले कम से कम 10 लाख लोगों को रोजगार देना है। ये सबसे अहम मुद्दा है, लेकिन मनीष कश्यप ने इससे भी हट करके कुछ नए मुद्दे को अपनाए हैं। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप ने बिहार बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कुछ ऐसे कार्य की मांग किए हैं, जिसके बाद जो है मनीष कश्यप को जो जनता नापसंद करना शुरू कर चुके हैं, जो लोग मनीष कश्यप को पलटूमार कह रहे हैं, चंदा चोर कह रहे हैं, उन सभी के ऊपर जो है तमाचा होगा। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप ने सबसे पहले जितने भी व्यवस्थाएं हॉस्पिटल की है बिहार में, उस सभी हॉस्पिटल की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो है मांग कर चुके हैं बीजेपी से।
दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि बिहार के जितनी भी स्कूल्स व्यवस्था है उन सभी स्कूल्स में कंप्यूटर की व्यवस्था जल्द से जल्द लागू की जाए। ऐसे तो कई स्कूल्स हैं जहां पर कंप्यूटर की व्यवस्था शुरू हो चुकी है। अब मनीष कश्यप ने इस पर भी जो बिहार के नेता है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, उन दोनों से अपील की है कि जल्द से जल्द इसकी पुष्टि की जाए और इसको पूरे जितने भी बिहार के स्कूल्स हैं उन सभी के पास पूर्ति कराई जाए, जिससे कि आसानी से बच्चे जो हैं जूनियर क्लास से ही सभी के सभी चीज़ों का नॉलेज ले सके। क्योंकि आज जो है हमारा देश डिजिटल बन चुका है, तो डिजिटल तरीके से सभी बच्चे भी अपनी पढ़ाई को मजबूत कर सकें। इसलिए मनीष कश्यप ने ये बिहार बीजेपी और बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री से अपील की है और इस अपील पर जल्द से जल्द कार्रवाई सुनवाई की भी प्रक्रिया जारी हो चुकी है। दरअसल बात है कि बीजेपी के जितने भी नेता हैं और जिनको अभी मनीष कश्यप जो रास्ता दिखा रहे हैं उस रास्ते पर चलने के लिए वह तैयार हैं, क्योंकि उन्हें भी चाहिए 2025 का विधानसभा चुनाव में जितने भी विधानसभा सीटें हैं बिहार के सभी सीटें जीतना। लोकसभा सीट में 40 की 40 सीट जीतने की बात दावा तो चल रही है, इसमें कुछ सीटें गड़बड़ा सकते हैं, लेकिन ये मायने नहीं, विधानसभा सीट जो है उसमें भी जीत करके एक बार बीजेपी की सरकार बिहार में बनाना चाहते हैं। और इसके लिए मनीष कश्यप ने बीजेपी को तमाम रास्ते दिखाने का काम किया है। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप इंजीनियर है और मनीष कश्यप इंजीनियर के नाते बिहार के तमाम क्षेत्र के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि वो पत्रकारिता के माध्यम से सभी क्षेत्र घूमे हैं और इंजीनियरिंग किए हुए हैं, तो सभी चीज़ों का नॉलेज उन्हें बढ़िया से है। और जब वो सभी चीज़ों को देखे हुए हैं तो वो सरकार से उन्हीं चीज़ों पर जोर डालने के लिए कहते हैं, जिससे कि जनता भी खुश हो सके और जनता को जो है बीजेपी पसंद आए और आने वाले 2025 का विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी को बेहतरीन से बेहतरीन वोट मिल सके। देखिए, लोकसभा चुनाव खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मनीष कश्यप ने बिहार के जितने भी कंपनीज यानी कि जो चीनी मिल, जो पेपर मिल, जो जूट मिल, सभी मिल को चालू करवाने के लिए सरकार से गुहार की है। खासकर जो वर्तमान में ऐसे स्थिति में है जो आसानी से चालू की जा सकती है, जिसमें कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, सबसे पहले उन्हें चालू करवाने के लिए मनीष कश्यप ने बिहार के तमाम नेताओं से अपील की है और जल्द से जल्द इस कार्य को भी पुष्टि के तौर पर किया जाएगा। इस पर भी सरकार की निगाहें पड़ चुकी है, क्योंकि यही एक ऐसा मुद्दा है जिससे कि बिहार के पलायन को रोका जा सकता है। और मनीष कश्यप शुरू से ही बिहार के पलायन को रोकने का काम करने के लिए वो तमाम तरीके से सरकार से लड़ते रहे, जिसके कारण वो जेल गए, एनएसए लगवाए और 9 महीने जेल काट करके आए। अब मनीष कश्यप ने पूरी तरह से सरकार से जो अपील की है उस पर सरकार भी कायम होने जा रही है। सरकार का भी मानना है कि जो ये रास्ते बता रहे हैं उस रास्ते के माध्यम से बीजेपी 100% बिहार में अपनी खुद की सरकार बना पाएंगे। तो यानी कि मनीष कश्यप एक अहम चेहरा, एक अहम स्टार प्रचारक बीजेपी के लिए बन चुके हैं और साथ साथ मार्गदर्शक भी बीजेपी के लिए मनीष कश्यप बेहतर बन चुके हैं। मनीष कश्यप को निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ने देना, उसे बीजेपी में शामिल कर लेना, ये बीजेपी की सबसे अहम बातें थी। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा जो है एक चेहरा था, जिस चेहरे को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। अब जो है मनीष कश्यप इतने रास्ते बीजेपी को दिखा चुके हैं कि उस रास्ते के माध्यम से बिहार का विकास हो जाएगा, बिहार की जनता भी खुश हो जाएगी और साथ साथ बिहार की जनता से बीजेपी भी खुश हो जाएगी और बीजेपी को आने वाले सेशन में बेहतरीन से बेहतरीन वोट मिलेगी और जीत 110% मिलेगी। फिलहाल आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप ये सभी बातें जो बिहार के बीजेपी नेता से कहे हैं, जिस बात की वह पुष्टि करवा रहे हैं, क्या इसमें वह सफल हो पाएंगे या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और साथ साथ मनीष कश्यप अगर इन तमाम चीज़ों की पूर्ति करवा देते हैं बिहार में, तो क्या आप लोग फिर से मनीष कश्यप को सपोर्ट करेंगे? और क्या आप जो लोग मनीष कश्यप से नाराज हैं उसके अलावा हमारे जो बिहार के तमाम लोग हैं जो आज भी हम मनीष कश्यप को सही तरीके से देखते हैं, क्या आपको लगता है कि मनीष कश्यप जो है ये सभी बातें पूरी तरह से करवा पाएंगे? क्या 10 लाख लोगों को जो रोजगार देने की बात कही गई है 2025 विधानसभा चुनाव से पहले, क्या मनीष कश्यप उस पर कायम करवा पाएंगे बिहार सरकार को? अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आपका कमेंट
बहुत ही यूज़फुल रहता है। हम आपके सभी कमेंट्स को देखते हैं और उन्हीं के आधार पर आपके लिए नए-नए न्यूज़ को इकट्ठा करके प्रसारित करने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।